दिया हुआ है। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल-बहरी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से करते हैं, उन सभी पुण्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अलरा टीवी पर विभिन्न धर्म समुदायों के लोग इकट्ठा होते हैं और असमानता में, अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं और इस प्रदर्शन से हमें बेहद हर्ष होता है। हम विभिन्न समुदायों में विभिन्न भाषाई, विभिन्न प्रकार के धर्मों को एडॉप्ट करने वाले एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होके अध्यात्म ज्ञान चर्चा परिचर्चा करते हैं, सीखने और सिखाने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य इंसानियत के दिलों में एक ही रब का, एक ही ईश्वर का नूर सारी इंसानियत के दिलों में पहुंच जाए। सरकार बहरशाही भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम दखिल समाबिल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर आदि आदि नामों से जानी जाने वाली हस्ती जब इस धरती पर आई, सरकार ने यही पैगाम दिया इंसानियत के दिलों को
कि अगर सबके दिलों में भगवत नाम का संस्कार उतर जाए, एक ही ईश्वर का नाम अगर इंसानियत के दिलों में आ जाए, तो उसके दिल में एक ही प्रकार का नूर बनेगा और इंसान दिव्य नूर के तावे में ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है, या तो नूर या तो नार। जहां नार की अधिकता होती है, वहां पर इंसानियत में मतभेद होता है, वैमनस्यता, नफरत का व्यापार होता है। लेकिन जहां नूर का तनाजुल बढ़ा, जहां नूर का सांद्रण बढ़ा, वहां पे इंसानियत के बीच विभिन्न समुदायों में रहते हुए भी आदमी गैर समुदायों के लोगों से भी प्रेम कर सकता है। इसका एकमात्र रास्ता अपने दिलों में भगवत नाम का नूर और ज्योति लाना है। जो बात हमारे इस्लामी भाइयों में नूर कही जाती है, जिस बात को, उसी चीज को हम लोग जो है ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और ये प्रकाश दो तरह का होता है कि एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी है, एक तरफ की वो प्रकाश है, एनर्जी है, उसी को नूर कहा गया, उसी को आप ज्योति कह रहे हैं। ये सारी चीजें कही है। इंसान का जो ये निजाम है, इंसानियत का, दुनिया का, ये सब ये जो है नूर और नार के बीच में ये जो है चलता है। अगर इंसान नारी हो गया तो उसके अंदर ये जो है शुद्धता आती है। शुद्धता का मतलब ये हुआ कि पशु प्रवृत्ति, तो पशुओं की प्रवृत्ति आती है, यानी होश हवास नहीं रहता है। वो सरापा जो है इंसान नहीं, जानवर जो नूर नार के ताबे में भी जिंदगी बसर करता है, और जो नूर के ताबे में जिंदगी बसर करता है, उसके अंदर ईश्वर का प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होता है, और उस प्रेम के जरिए वो विभिन्न धर्म समुदायों के लोगों को भी वह गले से लगाता है, और वो जो है निस्वार्थ, निष्पक्ष हो जाता है। यानी जिसके अंदर भगवत नाम का नूर और ज्योति होगा, वो प्रेमी होगा। हम इंसानियत के बीच ये नफरत और वैमनस्यता का भाव इंसानियत के बीच आखिर दुनिया में क्यों इतना बढ़ा हुआ है? वो इसलिए है कि हम अपने हृदय को, अपने दिल को ये ये जो हम नार से भर दिए हैं, इस नार की बदौलत दुनिया में नफरत है। और जब तक इस हृदय में नार की जगह नूर नहीं लेगा, तब तक हम दुनिया में फसाद में मुब्तला रहेंगे, फसाद में पड़े रहेंगे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर तुम उसकी इस्लाह कर लो तो सारी जिंदगी का इस्लाह हो जाएगा। अगर तुम उसको फसाद में रखते हो तो सारी जिंदगी फसाद में गुजरेगी। अब फसाद का मतलब झगड़ा, झंझट, लोभ, मोह, काम, क्रोध, यही फसाद है। तो इस फसाद को निकालने के लिए सारे मनुष्यों ने हृदय की तरफ इशारा किया कि हृदय में भगवत नाम का नूर उतर जाए, ज्योति उतर जाए, पॉजिटिव एनर्जी उतर जाए। इसलिए जो है तरह तरह के ये जो है अवतारों का आगमन हुआ, पैगंबरों का आगमन हुआ। उसके बाद से ऋषि मुनि, साधु संत, वली फकीरों का, मुर्शिदों का आगमन हुआ धरती पर। ये सब मिलके इंसानियत के दिलों से नार को निकाल दें और इंसानियत का हृदय नूर से भर जाए, ताकि इंसानियत में भिन्न भिन्न धर्म समुदायों में रहते हुए भी दिलों से एक होंगे। इसलिए कि सबके दिलों में एक ही नूर होगा। यही अभियान जो है शुरू से ये अभियान चलता रहा। जब जब इंसान इस धरती पर आया, तभी से इसी प्रक्रिया को चालू करने के लिए ईश्वर ने इंतजाम किया। यह स्वयंभू मनु को भेजा। स्वयंभू मनु वो वो भगवान शंकर हैं।
असल में स्वयंभू मनु वही है, स्वयं भू। स्वयं मैंने स्वयं, और भू जो उत्पन्न हुआ, स्वयं उत्पन्न हुआ। उसी को इस्लामी दर्शन में आदम सफीउल्लाह कहते हैं। और आदम सफीउल्लाह के बारे में कहा गया कि वो जन्नत से उतारे गए, यानी जमीन पर पैदा नहीं हुए हैं। और यही स्वयंभू का मतलब होता है, जो स्वतः उत्पन्न हुआ हो, यानी धरती पर वो पैदा नहीं हुए हैं। ऐसा इंसान जो यहाँ पैदा ना हुआ हो, स्वयं उत्पन्न हुआ हो। स्वयं कैसे उत्पन्न होगा? अब उस भेद को आप नहीं जानते, इसलिए कह दिया आपने कि स्वयं भू हैं, यानी खुद उतर गए। असल बात ये है कि वहां से उतारे गए। और सनातन दर्शन के अलावा जितने भी धर्म हैं, जितने भी दीन आए, सब में जो आदम हव्वा मनुष्य कृपा एडम ईव की कहानी बताई गई है, और सब में कहा गया है कि वो जन्नत से उतारे गए। लेकिन यहाँ आके यह बात को, ये जो है डार्क पे रख दिया गया, और ये कहा गया कि स्वयं भू यानी स्वयं उत्पन्न हुए। तब मतलब वही हुआ, यहाँ से है ही नहीं है, वो उतारे गए तो स्वयं उत्पन्न हो ही गए। बात वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। तो जब से ये शंभु मनु जब इस धरती पर आए, तो इनको उतारने के पीछे, स्वयंभू मनु को प्रकट होने के पीछे ईश्वर की खास राज थी, खास मकसद था कि ये इंसान जब ये धरती पर यह जो है जाएगा, तो इनके पहले भी वहां धरती पर इंसान आबाद है, वो सब आपस में फसाद करते हैं, उनके दिलों में नार है, वो शैतान के ताबे में है। ये स्वयंभू मनु जाएगा, यानी ऐसा आदमी जो स्वयं प्रकट हुआ, ये न जानकारी में कहा गया कि वो आए, आसमान से उतारे गए। इसलिए इस सनातन की फिलॉसफी में यह बात नहीं समझ में आई होगी, उतार देना आसमान से, और जब पकड़ा तो मालूम ही नहीं था, इसलिए मजबूरी में कहा गया कि वो स्वयं उत्पन्न हुए। तो बात तो वही हुआ। तो ये इसलिए उतारे गए कि अब उसके पहले जो इंसान थे, वो इंसानों के अंदर जो है ये नूर बनाने की जो तरीका था, प्रकाश, हृदय को प्रकाशमान बनाने का जो तौर तरीके थे, यह उस समय नहीं था। हाँ, यह उस समय नहीं था। क्यों नहीं था? ये इल्म अभी शुरू ही नहीं किया था। इसके पहले जो आध्यात्मिक ज्ञान था ना, वो ज्ञान किसके जरिए था? वो भगवान विष्णु के जरिए था। और भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ। कृष्ण ने यह कहा, गीता जब गाया, कहा कि ये गीत हम नहीं, हमारे पहले भी गाया गया, यानी वही विष्णु किसी और रूप में थे कृष्ण के पहले भी। तो वो विष्णु वो गीत गाते रहे। कौन सा गीत? ये अध्यात्म का, ये आत्मा का परमात्मा का मिलन की गान। कोई गीत है, वही गीता है। गीता का मतलब गाया जाने वाला। कौन सा गीत? वो गीत, वो प्रीत प्रेम का गीत। वो आत्मा कैसे परमात्मा से मिलेगी, वो गीत, जिस गीत में बयान है आत्मा परमात्मा से कैसे निकल के आई, फिर ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी, यही गुणगान है, यही अध्यात्म है। इसी पर सारा गीता, कुरान पुराण सब लिखा गया है ना। इसी को उन्होंने कहा, ये गीत तो अभी नहीं, पहले से गाया जा रहा है, और हम भी गा रहे हैं, आने वाले लोग भी गाएंगे। भले वो आने वाले लोगों का धर्म कुछ और भी हो सकता है, और इंसानियत का जब सभ्यता बदलेगा तो जाहिर है, लेकिन वो किसी भी दिन और धर्म बना के आएंगे, गीत तो यही गाएंगे। कौन सा गीत? वो भी आत्मा ही होंगे ना, तो वो भी परमात्मा से मिलने वाले जो गीत गाएंगे, तो वो वही गीत होगा जो गीता में गाया जा रहा है। भाषा, तरीका बताने का, ये तौर तरीके अलग होंगे, रास्ते अलग होंगे, काम वही है। हाँ, काम वही है। तो ये जो है, ये शंभु मनु के आने के पहले, शंभु मनु को आए हुए कितना दिन हुआ? 7 से 9,000 साल के बीच की बात है। कुछ इतिहासकारों ने आदम आदम सफीउल्लाह को आए हुए जमीन पर 9,000 साल का गणना करते हैं। तो बहरहाल 7,000 9,000, लेकिन ये जो है
शास्त्रों के हिसाब से तो अभी तो कृष्ण तो बहुत पहले आ चुके थे। स्पिरिचुअलिटी की यहाँ से सीक्वेंस शुरू किया जा रहा है, स्पेशल ज्ञान आदम से शुरू किया जा रहा है। उसके पहले जो ज्ञान दिया जा रहा था वो सीक्वेंशियल नहीं था, वो भगवान विष्णु के जरिए यह ज्ञान जो है ये गीता के रूप में गाई जाती थी। वो वो एक तरह का जो है सीक्वेंशियल नहीं था, एक पाठ्यक्रम नहीं था, एक जो है उसका बाकायदा सिलेबस, प्रोस्पेक्टस, हाँ ये शंभु मनु के बाद शुरू हुआ। उसके पहले तो ऐसे ही था, भगवान कृष्ण आए और अपना समझा के अर्जुन को चले गए, जिसको लिखने वाला है लिख लो, पढ़ लो समझ। उसी तरह उसके पहले भी कृष्ण जो है किसी और रूप में होंगे, कृष्ण नाम नहीं होगा, वो विष्णु का ही काम था, विष्णु ही थे। और उसी विष्णु को यहाँ खिजर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और इधर भी कहा जाता है तसव्वुफ की तालीम आदम सैफुल्लाह के आने के पहले खिजर अलैहिस्सलाम जो है बताते थे। हैं? और इस ज्ञान का मुख्य जरिया क्या है? आपकी आत्मा को परमात्मा में मिलाना, यही कारण है। और इसी को आत्मा को परमात्मा में मिलने की तैयारी करना, ये जो है यहाँ आदम सैफुल्लाह से एक सीक्वेंस, एक क्रम, पाठ्यक्रम बन गया। हाँ, और इस पाठ्यक्रम के जरिए अब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो आई तो सारे अंबियाओं का उधर जो है, सारे अंबियाओं का वो एक जो मुरसिल आए, वो अपना इल्म लेके आए, किताब लेके आए। कुछ इल्म भगवान ने उनके अपने लिए दिया था, कुछ उनके मानने वालों के लिए दिया था, है कि नहीं? तो उस तरह एक सिलेबस उधर से आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आ गया। अब साहब दिन उन खत्म हो गया, धर्म वर्म खत्म हो गया, है ना? और उधर से क्या हुआ? उधर जो भगवान विष्णु दिया करते थे, यानी आदम के स्वयंभू मनु के आने के पहले वो यही गीता है ना? और उसी गीता को इधर क्रमबद्ध किया जा रहा है, तो इसी गीता को जो है, जो ज्ञान बदला नहीं है, ज्ञान तो वही है, दिशा वही है, धारा वही है, सब कुछ वही है। इधर एक प्रोस्पेक्टस बना दिया गया। वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है, इसलिए कि किसी भी चीज का विशेष अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण जरूरी है ना। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का वर्गीकरण आदम से के बाद से शुरू हुआ। जब वर्गीकरण हो गया था, अब उसी स्पिरिचुअलिटी का स्पेशलाइजेशन हो गया। उसके पहले क्या था? बस वही था कि यह जो है खिजर अलैहिस्सलाम यानी भगवान विष्णु, वो कभी कृष्ण के रूप में थे, कभी राम के रूप में, कभी किसी के रूप में होंगे। बहुत ये तो करोड़ों साल से धरती आ रही है जी। उसके पहले ये चल रहा था, तो वो क्या था? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यंग। मैं इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य से कहा। अरे सूर्य से कहना पड़ता है। सूर्य क्या है? सांस है। सांस क्या है? सांसों को सूर्य से मिसाल दिया गया है। गीता में कहा जा रहा है कि भगवान का कोई नाम सांसों में डालो, है ना? और सांसों में डालोगे तो सांसों के जरिए तेरी ये जो है सांसों में उतर जाएगा। अब सांसों में क्यों डालने के लिए कहा गया? भगवान का नाम सांसों में क्यों डालने के लिए? सांसों में इसलिए कहा गया कि सांसों में सांस खींचोगे तो सांस के साथ तुम भगवान का नाम लोगे, तो उस भगवान के नाम का रगड़ा लगेगा। रगड़ा वाली बात तो यहाँ सरकार को वर्षाई आगे बता रहे हैं। पहले तो रगड़ा की बात नहीं करते थे लोग, कह देते थे क्या सांसों में राम राम कहिए, या सोहम सोहम कहिए, है ना? या तत्वमसी कहिए, या हम ब्रह्मास्मि कहिए, चाहे बहुत सारे भगवान के नाम तत्व तरीके। ये किसी ने नहीं बताया ये क्यों करना है। लोगों ने कहा, गुरुओं ने कहा कि तुम सांसों में भगवान का नाम लो, है ना? तो सांसों से धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतर जाएगा हृदय में। अब जब तक आपका सांस, आप सांसों वाला काम कर रहे थे, सांसों में आप अगर भगवान का नाम बसा ही लिए, तो फिर जब तक आप ख्याल करेंगे, जब तक आप जगे रहेंगे, तब तक आप सांसों में भगवान का नाम मिला लेंगे, सो जाएंगे तब किसे होगा, है कि नहीं? अब सांसों की जो स्पीड होती है ना, वो आपका जो है
24 घंटे में आपका जो है 24 घंटे में आपका 24,000, 25,000, 25,000 बार आप लेंगे। तो 24 घंटा में सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है ना? तो सांसों में आप इतना कितना आप रगड़ा लगा पाएँगे? तो लोग ये जब तक उनको पता नहीं था कि संस्कार का गंतव्य स्थान मनुष्य का हृदय है, तब तक तो लोगों ने कहा कि अब तो मैं भक्त हो गया, साधु हो गया और अपने सांसों में भगवान का भजन कर रहा हूँ। लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुँचा नहीं, अभी तो प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। अच्छा, ये अभ्यास क्यों की जाती है? ये अभ्यास मन पे नियंत्रण के लिए की जाती है। मन पे नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? आपके मन पर किसी एक फॉरेन बॉडी का एक जो है दुष्प्रभाव है, उसको नफ्स कहते हैं। वो नफ्स आपके मन को हाथ में जकड़ के रखा है, वो जिधर चाहता है उधर घुमा लेता है। उसके हाथ से छुड़ाना है, यानी मन पर नियंत्रण करना। मन पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले जो है भगवान विष्णु ने ये तरीका बताया कि तुम अपने मन पर नियंत्रण तुम श्वासों के जरिए कर सकते हो। इसलिए आज बड़े-बड़े साधु महात्मा, बड़े-बड़े हस्तियां अभी भी हैं जो सांसों की तालीम पर बड़ी जोर देती हैं और हमारे मुआशरे में, हमारे सनातन धर्म में सांसों पर ही जो है तकिया करके बैठा गया है। इसलिए कि ये मानना है कि सांसों में भगवत नाम का हम सिमरन जो है करेंगे तो हमारा मन जो है इधर उलझा रहेगा, दुनिया की तरफ नहीं जाए। इसका हेतु यही है कि आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये तरीका अपनाया और ये तरीका भगवान ने बताया है। भगवान किसने बताया? और इसी सांसों को तोड़-मड़ोड़ के तमाम तरह की क्रियाओं से गुजारना पड़ता है। और कुछ लोग प्राणायाम कहते हैं, तो प्राणायाम में भी जो है कई तरह की श्वास क्रियाएँ होती हैं। कुछ लोग जो है क्या करते हैं मन को नियंत्रण करने के लिए कि ये माना गया आध्यात्मिक हस्तियों के द्वारा कि ये सांसों के जरिए संसार का संस्कार अंदर घुस रहा है, यानी माया से बचने के लिए सांसें रोक लो जी, सांसें बंद कर लो कि बाहर से माया घुसे नहीं। यार ठीक है, प्रयास तो अच्छा किया था लेकिन सफल कितना हुआ ये भी तो देखना चाहिए। हाँ, और सांसों को रोक के ये कहा कि अंदर की विकार बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के विकार अंदर नहीं जाएंगे। अब तुम सम हो गए, अब तुम समाधि में चले गए। ऐसा नहीं होता है, प्रयास किया गया। ये करोड़ों में कोई एक सम हो गया, है ना? करोड़ों में कोई एक सांसों के इस्तेमाल करके और कोई एक मन पे नियंत्रण पा लिया और पाया भी तो पूरी तरह नहीं पाया। तो आप देखिए ना कैसे कह सकते हैं सांसों के अभ्यास के जरिए आप अपने इस मन पर नियंत्रण किस हद तक कर पाते हैं। किसी के पास स्कोर है, किसी के पास लेखा जोखा है। इतने लोग सांसों पे नियंत्रण करना शुरू किए, इतने लोगों का हो गया, इतने लोगों का आधा हुआ, इतने लोगों का पूरा हो गया। कहीं रिकॉर्ड नहीं है, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। और आपका मन पर नियंत्रण है कि नहीं? अब ये तो आपकी उम्र जो है 100 साल हो गया, साधु महात्मा कहला रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं आपके मन पर नियंत्रण हो चुका है, इसलिए कि श्वास की अभ्यास क्रिया आप बहुत बचपन से कर रहे हैं और मानते हैं कि अच्छा चलिए तो आपके मन पर नियंत्रण हो चुका है। पता चलता है कि आप जैसी उम्र के लोग भी अभ्यास करने वाले पतित कामों में भी लिप्त हो जा रहे हैं। अब वहां आके फिर आदमी को दिमाग में ठनक जाता है कि अरे यार ये तो अभ्यासी आदमी है और ये अगर अभ्यास हुआ होता तो इसके मन पर नियंत्रण हो गया होता। अब तक मैं समझा जब किसी गुनाह में जो है जब मुब्तला हो गया तब हमको पता चला अरे भाई तो धोखा हो गया। तो पता ये चला कि आपकी जो अभ्यास क्रिया है ये कठिन है। हाँ, गलत नहीं है, ये कठिन है। समझ गई? और इतना कठिन है कि कोई 1 करोड़ अगर चलता है साधक, तो कोई एक पहुँच पाता है। एक जो है अपने मन पर नियंत्रण पाएगा। जब मन पर नियंत्रण पा लिया, तब वो अपने विकारों से शांत होगा। तब उसके जो है बाह्य प्रवृत्तियाँ
उसको जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। वो अंदर से निर्मल हो जाता है, तब उसके अंदर नूर, पॉजिटिव एनर्जी, वो दिव्य ऊर्जा, हाँ, उसके अंदर संचित होती है। फिर वो जो है हाँ, वो उसके अंदर ब्रह्म समा जाता है। फिर वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो अब यहाँ तक पहुंचने के, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए तरह तरह के ये जो है अंतःकरण की शुद्धियां करने का लोगों ने प्रयास किया है। मैं ये चाहूंगा कि सरकार गौहर शाही ने इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है कि ये मन पर नियंत्रण करने की कितना बेहतरीन तरीका बताया। मैं पहले, चूंकि जो आदमी जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीनतम ज्ञान हासिल करता है, इसलिए मैं पूर्व ज्ञान की बात मैं करना चाहूंगा कि इंद्रियां और मन और ये जो है अंतःकरण, इसको समझने के लिए हमारे तमाम ये जो है साधक लोग इसी में उलझे हुए हैं और आज तक इसी की पढ़ाई कर रहे हैं और इसका अंत पा नहीं रहे हैं और पाना भी मुश्किल है। और चला तो कोई एक पहुंच ही गया। तो पहले इस पूर्व ज्ञान पर आधारित जो है मंजिल को जान लें कि हमको आसानी कैसे मिल रही है। ये इंद्रियां, मन और अंतःकरण मनुष्य के मानसिक और शारीरिक संरचना को समझाने के लिए उपयोग किए गए प्रमुख तत्व हैं। ये तत्व एक दूसरे के साथ गहराई से संबंध रखते हैं और मानव के अनुभवों, क्रियाओं और विचारों को संचालित करते हैं। शास्त्रों में इन तीनों को, इसका महत्व और कार्य जो है बताया गया है। और इसमें जो है हम जानना चाहेंगे, पहला जो है इंद्रिय है, इंद्रियां हैं हमारे अंदर। इंद्रियों के बारे में जानना जरूरी है कि इंद्रियां वे साधन हैं जिनके माध्यम से मनुष्य बाहरी संसार का अनुभव करता है और विभिन्न विषयों से जुड़ता है। इन्हें दो प्रकार से इनको बांटा गया है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां ये क्या है? ये 5 तरह की होती है, जैसे आंख है, कान है, नाक है और आपका जो है जीभ है, स्पर्श है, त्वचा है। कर्म इंद्रियां जो होती हैं वो हाथ, पैर, वाणी, जननेन्द्रिय और मलेन्द्रिय, मूत्रेंद्रिय, ये सब जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। तो इसको जो है परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर उन्मुख किया है, इसलिए जीव बाहरी वस्तुओं को देखता है, अंतर्मुखी नहीं हो पाता है। यानी ये इंद्रियां जो है ये ये बाहर की तरफ उन्मुख है, ये अंदर की तरफ उन्मुख नहीं है। यानी इनमें चेतना बाहरी है, आंतरिक चेतना नहीं। जैसे ये जिह्वा है, इस स्वाद को चख लेगा, लेकिन जो आंतरिक स्वाद है उसको नहीं चखेगा, इसलिए अंतर्मुखी नहीं है। साधना आराधना के जरिए जब मन पर नियंत्रण होता है तो सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। जब सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तब आपका जो है वो साम्यावस्था में आ गए। हाँ, तो यह जो है आ, परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर उन्मुख किया है और साधना के जरिए इसको अंतर्मुखी करना होता है। सरकार गौहर शाही ने कहा, तेरी जो ये जो है ये आंखें हैं, ये कान है, नाक है, ये इंद्रियां, इनके पीछे एक आत्मा बैठाई गई। हाँ, ये आंख, नाक, कान से आदमी बोलता सुनता देखता नहीं है, दिखवाने सुनवाने के लिए उस पर एक तरह की स्पिरिट है। उसको तुम जो है जब भगवान के नामों का तकरार करोगे और तुमको जो है भगवत नाम की अंदर ज्योति, दिव्य ज्योति बनेगी, तब जाके वो इन इंद्रियों को संचालित करने वाली स्पिरिट जो है उसमें कॉन्शियसनेस आएगा। अब तुम इन आंखों से बाहरी दुनिया देख रहे थे, अब अंतर चक्षु खुलेगा तो तुम वो देखोगे जो दुनिया नहीं देखती है। अब वो चेतना आ गया,
इसी को कॉन्शियसनेस है, इंद्रियों में चेतना के आना। और चेतना जो है, जब तक आपके इंद्रियों में आपके अंदर चेतना नहीं आएगी, तब तक आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, और खुद को पहचानना ही भगवान का पहचानना है। तो ये जो है आपका अ, इंद्रिय और इंद्रियां हो गई, ये जो है नाक कान आंख और कर्म इंद्रियां और श्रवण इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके बाद से मन है। मन वह तत्व है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को एकत्रित और विश्लेषित करती है। मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभवों को क्रमबद्ध करता है और निर्णय लेने में सहायता लेता है। मन का कार्य संकल्प विकल्प होता है। इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अनुभव करती हैं, लेकिन मन उस अनुभव को सही या गलत, अच्छा बुरा, सुखद दुखद में के रूप में मूल्यांकन करता है। तो ये जो है मन का गुणधर्म बताया गया। इसको वश में कैसे किया जाए? मन को वश में करने के लिए शास्त्रों में कई विधियों को, सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। मन अत्यंत चंचल और स्थिर होता है, और ये इंद्रियों की वजह से होता है, लेकिन इसे नियंत्रित और वश में किया जा सकता है। ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों ने कहा है कि ये जो है भगवत गीता, योग सूत्र, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों में मन के नियंत्रण के महत्व और उपायों पर विस्तार से वर्णन दिया गया है। और इस पर हम जो है आगे चर्चा नहीं करेंगे कि यह जो है समय का अभाव है। इसलिए मैं ये मन को वश में करने का जो हमारे भगवत गीता, योग शास्त्र और उपनिषदों में और तमाम तरह के वैदिक ग्रंथों में इस तरह का तरह-तरह की युक्ति सुझाई गई है। भगवत गीता में वही बताया गया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम, यानी श्वासों में भगवान का नाम डाल दिया, धीरे-धीरे श्वासों से मन में मिलाए, मन श्वासों से मन में चला गया। जब वो मन में गया तो वो मन के साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, वो जब याद आए तो फिर राम राम होने लगेगी। उसी तरह मन से जो बात मन में आती है वो इच्छा में समा गई, जो बात इच्छा में आ गई वो दिल में समा गई। और ये सरकार गौरव यही बता रहा है, उस नाम को दिल में उतरना है जी, ये तेरा गंतव्य स्थान है। जब तेरे दिल में वो नाम चला गया, फिर उसमें उस नाम के तकरार, उस नाम से जो नूर बनेगा, ज्योति बनेगी, एनर्जी बनेगी, उससे तेरा मन नियंत्रण में होगा। ये नियंत्रण करने का एक अनोखा तरीका सरकार बता रहे हैं आखिरी में कि मन पर नियंत्रण तो करने के तमाम तरीके। मन पर नियंत्रण करना ही लक्ष्य है एक साधक का, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। साधु साधना करता है, ऋषि महर्षि योगी तपस्वी और दुर्वेश जो भी लोग इबादत भजन भाव करते हैं, ये कई दिशा में काम करते हैं। मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए हमारा गीता, योग शास्त्र में, योग सूत्र में और ये जो है उपनिषदों में और वैदिक ग्रंथों में ये तौर तरीके बताए गए हैं और सारे धर्मों में बताए गए हैं। तो मन पे नियंत्रण कैसे होगा? मन पे नियंत्रण करने के लिए धर्म को धारण करना पड़ता है। कोई सनातन धर्म को धारण करके मन पर नियंत्रण करने की कोशिश किया, कोई इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करके और अपने मन पर नियंत्रण करने का कोशिश किया। काम एक ही हो रहा है दोनों तरफ, टारगेट एक ही है। इधर भी भगवान को पाना है, इधर भी भगवान को पाना है, इधर भी मन को नियंत्रण करना है, इधर भी मन को नियंत्रण करना है। इधर कहता है नफ्स पाक करना है, इधर कहता है मन पे नियंत्रण करना है। बात तो एक ही हुआ मेरे भाई। तो अब यह काम ये वेद, पुराण, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों में और कुरान, हदीसों में तमाम तरह की बातें ये मन पर नियंत्रण करने की पीर, पैगंबर, वली, औलिया, ऋषि, महर्षि, ये वेद, पुराण, कुरान सब में बयान किया गया है। लेकिन इस दौर में, कलयुग में, वो सारे तौर तरीके फेल्योर हो रहे हैं। अगर सफल भी हो रहे हैं तो कहीं करोड़ों में एक ऐसा मिलेगा जो इन रास्ते पर, पुरातन रास्ते पर चलकर मन पर नियंत्रण कर लिया। अगर आपको कहीं दिखाई भी देता है तो वो भी, उसमें भी झोल है, ठीक से समझिएगा कि क्या पता वो मन पर नियंत्रण कर चुका है कि नहीं। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अमुक आदमी वो अपने मन पर नियंत्रण कर चुका है। इसलिए कि तेरा तरीका जो पुरातन जमाने से आ रहा है, वैदिक युग से आगे और इस्लामिक युग तक, ये सारे तरीके अत्यंत कठिन है ना। उसको, उस कठिन रास्ते को, ये आखिरी दौर में जब सरकार को हर शाही भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी उत्कील समामिल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर
जब इस जमीन पर आ रहे हैं तो कह रहे हैं, "ऐ इंसानों, तुम्हारा टारगेट तो यही है ना, रब को पाना है, और उस पाने के लिए सबसे बड़ा बाधक तेरा मन है। आओ मैं तेरे मन को नियंत्रण में अपनी नजरों से लाता हूँ। कैसे? मेरे साथ राम राम कह दो, या मेरे साथ अल्लाह अल्लाह कह दो। अगर तू मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कहो, अगर तू हिंदू है तो राम राम कहो। किसी भी तरह यह नाम तेरे दिल में जानी चाहिए। जब यह नाम तेरे दिल में चला गया, वहां अखंड संकीर्तन जारी हुआ, वहां दिल की धड़कनों में राम राम या अल्लाह अल्लाह टकराया, वहां पर नूर बना। उस नूर से तेरे अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर अत्याचार व्यभिचार, ये सारे ये उस नूर से जलेंगे। ये नूर पॉजिटिव एनर्जी है, वो नार नेगेटिव एनर्जी है। तू नेगेटिव एनर्जी में है, और ये जब पॉजिटिव होगा तभी तेरी अंतर्मुखी इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, तेरी इंद्रियां जागृत होंगी, तेरे अंदर इन विकारों से सफाई होगा। वरना तू इसी अभ्यास कार्य में उम्र गुजार देगा। और सर्व विदित दुनिया देख रही है, अभ्यास कार्य में लगे हुए इंसान आज वर्षों से हजारों साल से लगे हैं, लेकिन करोड़ों में एक कोई निकलता है जिसका हृदय का सिमरन जारी होता है। इसलिए कि वो अभ्यास कार्य में है, वो अपना रास्ता तय नहीं कर पाया। हृदय में तो नाम गया ही नहीं, फिर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? साधु का भेष तो बना लिया, अंदर नेगेटिव एनर्जी की वो जो है वो खजाना रखा हुआ है। और आप देखिए, आप हर धर्म वालों के अंदर जो है ये बड़े-बड़े तपस्वी और बड़े-बड़े साधु संत और पारसा और क्या-क्या कहे जाते हैं, दिखाई तो दे रहे हैं, अंदर कौन देखता है? ऊपर से तो साफ है, अंदर कौन देखता है? सरकार ने कहा, आओ मैं तुमको एक कसौटी देता हूँ, जिसका दिल राम-राम कर रहा होगा, वो एक नंबर है। जिसका दिल अल्लाह-अल्लाह कर रहा होगा, वो एक नंबर है। कुरान भी कह रहा है, "वला तो ते मन अगफलना, कल बहुआ ने जिक्रना।" तुम उसकी पैरवी हरगिज न करना, इसके कुलूब को अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। ये कसौटी सरकार दे रहे हैं। तुम लूटोगे नहीं, तुम राजन के हाथों लूटोगे नहीं, तुम्हारा जो सिराते मुस्तकीम है, ये कसौटी ले लो। तेरे दिल में अल्लाह अल्लाह आ गया, तू अल्लाह वाले को पहचान लेगा। तेरे दिल में राम राम आ गया, तू राम वाले को पहचान लेगा। फिर तू धोखा ही नहीं खाएगा। फिर जब पहचान गया अल्लाह वाला है और राम वाला, फिर क्या पूछना है? वो वहीं से सिराते मुस्तकीम तो खुलता है। वही ये सिराते मुस्तकीम, वही ये सीधा रास्ता। जो सीधे, उसका नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, जो नाम तेरे अंदर चला गया है ना, इसका नाश नहीं होता है, ये तेरे गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर ही मानेगा। जी। अब ये इंसानियत को चाहिए कि एक बार सरकार गौरशाही की इस ये दिव्यतम शिक्षाओं को ग्रहण करें, जो अत्यंत सरल है। चाँद में तस्वीर गौहरशाही देखें और कहें राम राम, राम राम, हे राम, रा राम, रा राम, रा। हे प्रभु, ये भगवत नाम हमारे दिल में बसा दें। बस तस्वीर देखे चाँद में, न कहीं मंदिर है, न मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ नहीं है। ये चाँद सबका है, चाँद न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है। वहां से ये संस्कार सांसों में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट दिल में जाएगा, जहां से तेरी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, जहां से तेरे मन पर नियंत्रण होगा। अब तेरा काम तो आनंद फानंद में हो गया। सरकार गौरशाही की छवि देखे, 3 बार राम राम कहे, राम राम अंदर चला गया, दिल की धड़कनें राम राम हो रही है। हम सोए हुए हैं, अब हमको कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम अपने बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अंदर राम राम हो रही है। अब तो मेरा दिल जिंदा हो गया, भजन करने वाला अब तैयार हो गया। अब ये जिस्म लेके सोते रहे, और जिस्म के अंदर वाला जिस्म जो बैठा है, उसका काम ही है राम राम करना। अब वो राम राम शुरू तो शुरू, जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक राम राम ही। ये है सरकार गौरशाही, भगवान काल की अवतार की यात्रा। वाह, ये है यात्रा कि बिना मुश्किल के आनंद आनंद में आपका ये रास्ता
आत्मा से परमात्मा तक का मिलन, आनंद आनंद में सिर्फ दृष्टि मात्र से, वो सरकार बादशाही की दृष्टि मात्र से, यही है काल की अवधि, जो सबको मोक्ष तक पहुंचा बिना शर्त। इसके साथ में सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।